तो अब हम क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने सर्कुलर मोशन के बारे में क्या सीखा। देखिएगा, हमने सीखा कि अगर कोई भी बॉडी, अभी हमने सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया और हमने सीखा कि अगर कोई बॉडी आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है v स्पीड से और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा तीनों में, बोलिए। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। प्लीज नोट इट डाउन, अभी लिख के रख लीजिए बस, ये सबसे प्रॉपर वे है। दिस विल, इसका डेरिवेशन अभी मैं जानबूझ के सिंपल रख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, बट एक्चुअल में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, r क्रॉस ओमेगा नहीं, प्लीज रिमेंबर दिस, ओमेगा क्रॉस। नाउ दिस इज वन, दिस is a little superior to this. Direction of omega is perpendicular to. अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, अब देखिएगा, सपोज ये पेन है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये यूं रोटेट कर रहा है, या हाँ ऐसे देख लेते हैं, ऐसे एक टेबल, ऐसे एक वर्टिकल डायरेक्शन है और ये भाई यूं रोटेट कर रहा है ऐसे घड़ी की सुइयों की तरह। नाउ कैन यू टेल मी, इसकी ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? क्या डायरेक्शन है ओमेगा की? जो आपने फॉर्मूला दिया, हाँ उससे बता सकते हैं। उससे कुछ भी नहीं पता चलेगा, अभी बताइए डायरेक्शन, बोलिए क्या है? घड़ी की सुइयों की तरह यूं घूम रहा है, समझिएगा, ओमेगा की डायरेक्शन देखिएगा क्या होती है। इसी तरफ R into V है ना, तो इधर मैं V बाय R होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नई चीज है, आप लोगों ने पहले नहीं समझी होगी। देखिएगा, इसको आप वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? अब आपके लिए तो ये क्लॉकवाइज है और मेरे लिए ये, मेरी साइड से क्या दिखेगा अगर ट्रांसपेरेंट हो और मैं इधर से देखूं? तो अगर खाली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को स्टिक करें तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्वर उस साइड पे होगा उसे लगेगा ये क्लॉकवाइज है और जो इस साइड पे होगा उसे क्या लगेगा ये। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का चक्कर थोड़ा सा डाइसी है। तो अब वी नीड टू बी अ वन स्टेप सुपीरियर के हम कभी भी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहें कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एनीवन इन द वर्ल्ड, अगर मैंने पेपर पे लिख दिया ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एनीवन शुड बी एबल टू नो कि ऐसे। अब क्लॉकवाइज में तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि इधर वाले के लिए क्लॉकवाइज या उधर वाले के लिए। यू अंडरस्टैंड? मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है, आपके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, यस और नो? नाउ अब समझिए, तो हमने क्या असाइन किया, हमने क्या डिसाइड किया, देखिएगा, राइट हैंड रूल, अगर आपका, देखिए कोई भी चीज रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, तो आप इसको यूं क्लॉकवाइज रोटेट, आपके लिए ये क्लॉकवाइज है, यस, तो यूं रोटेट कर रही है क्लॉक। तो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो थंब है, it will be the direction of this angular velocity. So please tell me omega. You have taken, sir, you have taken the explanation to this. नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, अभी बस समझिए, अभी मैं बोल रहा हूं इस ओमेगा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनटू द प्लेन। ये इसमें बता रहे कि हमने जो मतलब ताकि हाँ मतलब जस्ट लिया है ताकि हाँ, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, समझिए। I'll come to that. अभी आप बस ये समझिए कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब आपने अपना राइट हैंड लिया, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो आपका थंब जिधर पॉइंट करेगा उस थंब की डायरेक्शन को आप ओमेगा की डायरेक्शन बोलेंगे। तो नाउ टेल मी, ये इज इट ओके? सर एक बार प्लीज ओमेगा फिर से समझा दो सर। ये एंगुलर वेलोसिटी, ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि वी आर असाइनिंग इट अ डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज मैं अपनी राइट हैंड को कर्ल करूंगा, क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करूंगा। तो आप लोग अपना राइट हैंड लीजिए और उसकी फिंगर्स को पेपर पे एक सर्कल बनाइए, चलिए ये रहा। नाउ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, जो क्लॉकवाइज है, यहां पे ड्रॉन है। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है?
Upwards. So please tell me, when you are talking about your paper, you will say upwards. When I am talking about this board, then what will I say? Omega की direction? Outward. Out of the board. Out of the board. If I say clockwise, ये तो anti-clockwise थी. If I say this is clockwise rotation, अब क्या direction होगी? So into the plane of the board. अगर मैं बोलूं ऐसे चल रहा है, अब into the plane of the board. Yes or no? Clockwise अगर कर दिया, तो clockwise turn करूंगा fingers की curl को, तो into the plane of the board. So please understand, we assign a direction. The convention is we are assigning the direction to omega according to, हमें सिर्फ ये specify करना था ये clockwise rotate कर रहा है या anti clockwise. लेकिन ये जो हम direction assign कर रहे हैं उससे देखिए advantage क्या हुआ. अब अगर मैंने बोला कि omega is into the plane of the board को मैं ले लेता हूं x axis की positive direction. Suppose ध्यान दीजिए. अब अगर मैंने बोल दिया कि omega is omega naught I cap. I cap क्या है? X एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. सपोज अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें. देखिए कैसे. सपोज मुझे भी मतलब मैं बोल रहा हूं मैंने X एक्सिस लिया इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो अब मैंने ओमेगा को क्या लिखूंगा कि ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. सो ऑलवेज रिमेंबर ये जो हम एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द. एक चीज समझिए, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b साइन थीटा. यू ऑलवेज नो v विल बी परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड r. यस और नो? बोथ द वेक्टर्स. So will one of these vectors be perpendicular to both of them? Yes or no? मतलब यहाँ पे सपोज मैं बोलूं सॉरी नहीं मैं गलत स्टेटमेंट दे गया. वन ऑफ देम विल बी हाँ मतलब अगर मैं बोलूं कि दो लोग एक ही प्लेन में हैं, सपोज ये ओमेगा और ये आर. सपोज अब ओमेगा क्रॉस आर निकालूं तो इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये तो श्योर है. Into the board. No, outside. अरे ओमेगा क्रॉस आर. ओमेगा क्रॉस आर इनटू द बोर्ड. ओमेगा से आर तक जाएगा. Now what I'm saying is कि इतना भी मुझे पता है कि अब V लूं या R लूं, V has to be वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ओमेगा होगा. ये तो श्योर है या नहीं? मतलब अब अगर मैं V और R का प्लेन ले लूं, V और R का जो प्लेन है, ध्यान दीजिए, तो ओमेगा सिर्फ V से परपेंडिकुलर होगा, R से होना जरूरी नहीं. हाँ ठीक है. बस वही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो स्टेटमेंट में पूरा दोनों से नहीं होगा, V से परपेंडिकुलर होगा. उतना तो क्लियर है बस. सो नाउ प्लीज सी दिस कि हमने ये डायरेक्शन असाइन की ओमेगा के लिए विच इज क्लॉकवाइज एंड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. एंड नाउ आई एम स्पेसिफाइंग दैट डायरेक्शन विद ओमेगा नॉट आई कैप. मैंने बोला x डायरेक्शन मेरी इनटू द प्लेन. नाउ no one will have any confusion. देखिए कैसे. अब अगर आप like moving clockwise or anti-clockwise, it's always away from the board or towards into the board. So it's always मतलब perpendicular. राइट हैंड लो अपने फिंगर्स को कर्ल कराओ जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है. अभी ये फैन है. Suppose you have a fan. I'm saying that when it's moving clockwise or anti-clockwise, it's always into the board or away from the board. So it's always perpendicular to the radius because that is so that perpendicular to the plane of perpendicular to so that. R also so omega or sin theta, so sin theta is 90. So it's like that. नहीं not always. No. सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है. ध्यान दीजिए. सर क्यों होता है बता दो. नहीं क्यों होता है उसका कोई लॉजिक नहीं है. वी हैव चोजन दिस कन्वेंशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अभी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ. कंफ्यूजन क्या था कि अभी अगर मैं पहले भी बोल रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज आपने डिफाइन की कि भाई ये आपको रोटेशन डिफाइन करना है. नाउ यू वांट टू से ये कैसे रोटेट. कन्वेंशन के लिए ऐसा यस देयर इज नो डेरिवेशन. उस डायरेक्शन में बोल रहे हैं या सिर्फ कन्वेंशन के लिए. क्लैरिटी के लिए. वो कन्वेंशन भी ओरिजिनेटेड फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. We would have done it with clockwise, anti-clockwise also.
direction. Yes. That there is no confusion. सो इट वाज चोजन कि भैया हम ऐसे बोलेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने असाइन की कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और फिंगर्स की कर्ल इधर है तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट एंड विल ऑलवेज स्पेसिफाई ये डायरेक्शन है। तो अभी देखिएगा उसका फायदा क्या है, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो कन्वेंशन क्यों चूज किया गया कन्वेंशनली। हाँ, बस वो लॉजिक समझ लीजिए कि अभी ये कंफ्यूजन है कि आप लोग इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे और मैं इसे क्लॉकवाइज बोलूंगा, मेरे हिसाब से दोनों डिफरेंट साइड पे है। अब अगर हम इसे ये बोल दें, अब आप बोल दें कि क्लॉकवाइज आपके हिसाब से ये क्या है, डायरेक्शन क्या है, अगर हमने जो कन्वेंशन चूज किया है तो आप क्या डायरेक्शन असाइन करेंगे Out of the board. अपनी तरफ, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। एम आई राइट और नॉट? और मैं देखिए मैं भी वही डायरेक्शन, तो हम दोनों अगर हम डायरेक्शन असाइन करेंगे तो हम दोनों सेम डायरेक्शन असाइन करेंगे कि इधर ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी यूं स्क्रू यूं रोटेट कर रहा हूं, थंब की डायरेक्शन ये है, आपके हिसाब से भी आप उधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, आपके हिसाब से भी थंब वही आएगा। सो दैट वाज द रीजन ऑफ चूजिंग अ कन्वेंशन लाइक दिस। अदरवाइज हमें सिर्फ वर्ड्स में लिखते क्लॉकवाइज और उतना एंगुलर डिस्प्ले क्या हुआ। सर डी थीटा का डायरेक्शन क्या होगा सर? एक बार आप एक छोटा सा डी थीटा लीजिए सर। अगेन सुनिए, अब डी थीटा इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भाई आप यही बोलेंगे कि ये बॉडी यू रोटेट कर रही है या यू रोटेट कर रही है, यही दो चीज बोलेंगे ना। वो तो ठीक है सर, वो समझ आ गया सर कि वो कैसे होगा, कन्वेंशन समझ आ गया। पर अब मैं सर सर्कुलर मोशन पे आ रहा हूँ सर कि यदि इफ वी टेक अ डी थीटा सर, हम छोटा सा डी थीटा लेते हैं, उसका हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं सर। रेडियस का एक डायरेक्शन है सर, ठीक है। सर वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर क्यों है सर? उसका मीनिंग क्या हुआ सर? नहीं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर समझिए, हमने डी थीटा को ही असाइन किया है वो डायरेक्शन। क्लॉकवाइज जो है उस क्लॉकवाइज को मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूं यूं ऐसे, मैं क्लॉकवाइज को अभी तो मैं आपको ये ऐसे बना के दिखा रहा हूं ये। नो दिस इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि जो प्लेन के इस साइड पे है उसके लिए ये यूं है क्लॉकवाइज, जो उधर खड़ा होगा वो बोलेगा ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे। सर आपके हिसाब से वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में इनसाइड द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड। Velocity is coming, the definition of velocity is coming from d theta। पहले d theta की डायरेक्शन असाइन की गई, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है वो कंफ्यूजन हुआ कि भैया अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसके घूमने को तो उधर वाले के लिए क्लॉकवाइज है ये और इधर वाले के लिए मतलब इधर वाले के लिए क्लॉकवाइज, उधर वाले वो समझ आ गया, क्लियर है। तो वहां से d theta को डिफाइन किया डायरेक्शन। डी थीटा की भी वैसे डी ही थीटा जैसे की ओमेगा की डायरेक्शन है। डिफाइन कर दी। बेटा पहले d theta की असाइन की गई, पहले डी थीटा को बोला गया कि उसको क्लॉकवाइज ना बोल के हम बोलेंगे कि भैया वो इधर है, ये डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन ऑफ रोटेशन। अभी ये प्लेन ऑफ, और जब वो असाइन कर दिया डी थीटा को डायरेक्शन तो ओमेगा तो इवेंचुअली होगी, ओमेगा की सेम डायरेक्शन। सर डी थीटा को डिफाइन कैसे कर रहे हैं सर? डी थीटा की डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सेम एज ओमेगा। वही नहीं ओमेगा की सेम नहीं, डी थीटा को पहले हम, आप ओमेगा को भूल जाइए, अभी पढ़ा ही नहीं है। आई शुड हैव टोल्ड यू कि डी थीटा की डायरेक्शन कैसे असाइन की। अब डी थीटा अगर ये बॉडी 10 डिग्री चली तो आप लोग बोलेंगे 10 डिग्री क्लॉकवाइज, और मैं क्या बोलूंगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम बोलेंगे मैं जानबूझ के वो गलती कर रहा था नाउ। तो अब वो लीड्स टू कंफ्यूजन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो फेल हो रहा है। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो वन स्टेप अहेड एंड लेट अस चूज अ कन्वेंशन कि हम डी थीटा को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं उसकी कर्ल को ले लूं, मतलब जिधर वो रोटेट कर रहा है उधर मैं अपना थंब ले लूं, ध्यान दीजिए, कर्ल ले लूं मतलब फिंगर्स का कर्ल, तो थंब की डायरेक्शन जो है वो दोनों के लिए सेम रह रही है। आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूं, दोनों का थंब उधर ही पॉइंट करेगा। आप अपने हिसाब से, यस डी थीटा की वो डायरेक्शन होगी, वहां से कहानी शुरू होगी। सर ओमेगा की भी तो वही होगी। ओमेगा इज डिफाइंड एज डी थीटा वेक्टर बाय dt। तो जो डी थीटा, यस तो वही तो बात है, दोनों की डायरेक्शन इधर है फाइनली। सर आप क्लियर है? आप क्लियर है ना?